नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज सर्वत्र एक बार लग रहा हो जैसे त्रेता युग का आगमन होगा रहा है। हर तरफ श्री राम की कहानियां, सिया राम मैं जग जानी। इस प्रकार के परिवेश और वातावरण में लगता है कि प्रभु की चर्चा और उनके चरित्र की व्याख्या कितना कर सके और कितना व्यक्ति सुन सके तो उतना अच्छा और आनंद लगता है। श्री राम ने अयोध्या में लगभग हजारों वर्षों तक राज्य किया। कहते हैं 11,000 वर्ष तक राज किया और उतने लंबे अवधि तक राज करते हुए यह भी कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। यदि थोड़े समय के लिए कोई राज करके निकल ले और उन दिनों तक अन्याय नहीं होने दे, किसी प्रकार के प्रजा को कोई दुख न हो, तो ये साधारण सी बात है। लेकिन इतनी अवधि तक प्रभु श्री राम ने राज किया, राम राज्य का आदर्श स्थापित रहा, परंतु किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ। तो ऐसा इस कारण से कोई राम दरबार सस्ता ही नहीं था, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कोई अपराधी नहीं होता था, कोई दुखी नहीं होता, तो क्यों सजता? नहीं, इसकी नियमितता जारी थी। प्रभु श्री राम का दरबार नित्य लगता था और नित्य प्रकरण भी आते थे, समस्याएं भी आती थी और उसका निराकरण भी होता था। इस कारण से दैहिक दैविक और किसी भी प्रकार का संताप भौतिक व्यापता नहीं था, उसका तुरंत निराकरण होता था। उसी समय की बात है कि श्री राम जी के दरबार उस दिन के लिए लगभग समाप्त होने ही पर था। संध्या की बेला थी, अपराह्न हो चुका था, राज दरबार समाप्त होने का समय था। प्रभु ने श्री लक्ष्मण से कहा कि देख लीजिए बाहर कोई और तो फरियादी नहीं है, कोई दरबारी है नहीं क्या? तो जा करके श्री लक्ष्मण जी बाहर गए। दरबार के बाहर उन्होंने देखा कहीं कोई नहीं था। वे आपस आए और प्रभु श्री राम से बोले कि नहीं है, एक बार फिर देख लीजिए। श्री राम ने कहा कि एक बार पुनः बाहर जाकर के देख लिए, कोई है तो नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अभी तो मैं देख करके आया हूं, अब कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी वो भगवान श्री राम का आदेश पाकर राज दरबार से बाहर गए। देखा कहीं कोई नहीं है, परंतु अचानक बाईं ओर दृष्टि पड़ी कि एक कुत्ता बड़ा उदास बैठा हुआ है, जिसके माथे पर किसी प्रकार के जख्म के निशान है, चिन्ह है। तो शायद यह कुत्ता ही आज का आखिरी फरियादी है, जिस पर ध्यान किसी का नहीं गया। कुत्ते को लेकर के श्री लक्ष्मण भगवान राम के दरबार में उपस्थित हुए। श्री राम ने पूछा, बताओ क्या तकलीफ है तुम्हारी? कुत्ते ने कहा, महाराज मैं राजपथ पर एक किनारे बैठा था, मेरे पीछे एक गली थी। राजपथ से उस गली में प्रवेश करने की चेष्टा में स्वार्थ सिद्ध नामक एक व्यक्ति ने मेरे माथे पर जोर से डंडा मारा और मैं बहुत आहत हुआ हूं, कदाचित रक्त भी निकल रहे हैं। राजा राम ने कहा कि देखो भाई, स्वार्थ सिद्ध कहाँ है, कौन है वो, क्या करता है स्वार्थ सिद्ध? कुत्ते ने कहा, स्वार्थ सिद्ध भिखारी है। थोड़ी ही देर में उस भिखारी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया गया। स्वार्थ सिद्ध से पूछा गया, तुमने इस निर्दोष कुत्ते को क्यों मारा? डंडे से क्यों मारा? इनके मस्तक फूट गए हैं, इनसे रक्त बह रहा है। तब स्वार्थ सिद्ध नामक भिखारी ने निवेदन किया, प्रभु सही है कि मैंने इसे मारा है। ये मस्तक पर निशान, ये जख्म मेरे डंडे से ही हुआ है। मैं भूखा था, मुझे भूख लगी थी, मुझे भोजन की आवश्यकता थी और बगैर कुछ किए भोजन मिल नहीं सकता था। मुझे इस गली में जाना था, लेकिन इस गली के मुहाने पर यह बैठा
अकड़ कर था और मुझे मेरी अपनी जल्दी पड़ी थी और आवश्यकता थी अपनी। इस आवश्यकता के कारण, इस जल्दी के कारण मैं विवेक खो दिया और इसके माथे पर लाठी चला दी। गलती तो हो गई। बोलो, गलती करने वाला भी दरबार में गलती मानने के लिए स्वीकार है। कहीं किसी को और सबूत लाने की जरूरत नहीं थी, कहीं कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, दूसरे तीसरे से यह कहलाने की भी जरूरत नहीं थी कि हाँ भी आपने ऐसा लाठी मारते हुए देखा, इसने लाठी मारा, सही मारा या ऐसे ही घुमा रहा था, लाठी चोट लग गई। इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और अक्सर राम दरबार में जब राम न्याय करते थे तो प्रायः समस्याओं का निराकरण ऐसे ही होता था। तब क्या सजा दी जाए स्वार्थ सिद्ध को? दरबारियों से कहा गया, आप लोग विचार कीजिए क्या सजा इनको देनी चाहिए। कुछ समझ में किसी से नहीं आ रहा था। भगवान ने एक न्यायाधीश के दृष्टि से कुत्ते से ही पूछा कि तुम ही बोलो, इसे क्या सजा दी जाए। कुत्ते ने उत्तर दिया, इसकी सही सजा तो यह होगी महाराज कि यहां से इस देश के उत्तर दिशा में कालिंजर नाम का एक महामठ है, बहुत प्रसिद्ध मठ है। उस मठ की ख्याति दूर दूर तक है। बोला, हाँ है, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूं कि स्वार्थ सिद्ध नामक इस भिखारी को उस मठ का मुख्य मठाधीश नियुक्त कर दिया जाए। भगवान मुस्कुराए, बोला ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन सारे दरबारी वहां चकित रह गए। यह कैसा न्याय है? जिसने लाठी मारा, जिसने चोट पहुंचाई, जिसने हिंसा किया, और उसको एक मठ का अधिकारी, वो भी मुख्य मठ के अधिकारी, मुख्य मठाधिकारी, मठाधीश। अब तो निर्णय हो गया, ठीक है। स्वार्थ सिद्ध से कहा गया कि आप उस मठ के, बहुत प्रमुख मठ है, बड़ा प्रसिद्ध मठ है, वहां के आप मठाधीश हो रहे हैं, जाइए आचार्य। और उनको हाथी पर सवार कर विदा किया गया। हाथी पर सवार होकर के स्वार्थ सिद्ध जब मुख्य मठ के लिए कालिंजर की ओर चले तो वे मुस्कुरा रहे थे। भगवान भी मुस्कुराए, लेकिन सबसे अत्यधिक मुस्कुराहट उस कुत्ते की थी। जहां सभी दरबारी आश्चर्य से सकते में थे। ये कैसा इंसाफ है, क्या बात है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और जो फरियादी है वह भी मुस्कुरा रहा है, और जिसने सजा पाई है वह भी मुस्कुराता जा रहा है। तब भगवान श्री राम कुत्ते से बोले, बताओ इन सबको जो असमंजस है, ये सारे जो सभी दुविधा में पड़े हैं हमारे दरबारी, लक्ष्मण तक भी, उन सबको तुम बताओ क्या इसमें रहस्य है, मैं तो जानता हूं। कुत्ता बोला, महाराज कालिंजर मठ जैसा कि सभी जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। न्याय के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए वह निष्ठित है, प्रतिबद्ध होकर के वहां काम करना होता है। और मैं भी पहले इस जन्म में, इस कुत्ते की योनि में आने के पहले वहां का मुख्य मठाधीश था। बहुत दिनों तक मैं कार्य करता रहा, बिल्कुल गाइडलाइन पर, परंतु धीरे धीरे हमारे में दंभ भर गया, हमारे में अहंकार आने लगा, और मठ पर के पद पर रह करके मैं सही कार्य नहीं कर सका। इसलिए अभिशाप में मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति जिस तरह से मुझे लाठी मारा, थोड़ा सब्र नहीं कर सका, थोड़ा धैर्य नहीं है, यह कुंठाग्रस्त है। और यह व्यक्ति जब मठ के मुख्य अधिकारी होगा बहुत ही शीघ्र गलती करेगा,
और अहंकार से परिपूर्ण होकर के वह ऐसे ऐसी बातें करेगा कि जिससे प्रलाप माना जाएगा। जनता मानेगी नहीं, जनता समझेगी कि ये मठाचार्य आध्यात्मिक और सात्विक निष्ठा से गिर गया है, इसकी प्रतिबद्धता समाप्त हो गई है और उसी समय इसे फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेना होगा और मेरी तरह ही गलियों गलियों में खाक छानना पड़ेगा, लाठियां खाएगा। आशा है ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में सही लग रही होगी। आपको अच्छा लगा, कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके इस नोटिफिकेशन के लिए छोड़ दीजिए। मेरी हर कहानी की, मेरी हर बात की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।